नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं खबरें सरपट अंदाज में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल की बताई जा रही है, जिसे सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो गई है। ये घटना सरकारी अस्पताल किंगकोटी की बताई जा रही है, जहां ऑक्सीजन की नई खेप लेकर टैंकर अस्पताल आ रहा था। देश में बीते 24 घंटे में 3,66,317 कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही 3,53,580 लोग ठीक हो चुके हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे तेज टीकाकरण हो रहा है। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि भारत में 114 दिनों में 17 करोड़ कोविड वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं, जबकि अमेरिका ने इसे 115 दिन में पूरा किया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 37,236 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के लिए राहत भरी एक और बात यह रही कि यहां 61,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 21,277 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 29,709 लोग रिकवर हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,651 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा पिछले एक महीने में सबसे कम है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल चुका है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना के संभावित तीसरे लहर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मोदी सरकार पर टीकाकरण की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर लालू यादव ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। लालू ने कहा कि राज्यों से ही देश बनता है। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक का चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण मुफ्त हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होम आइसोलेशन प्रणाली को और मजबूत करने के उद्देश्य से सोमवार को दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की है। इस दौरान केजरीवाल ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से बाहर रखने का सीतारमण ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को फायदा नहीं होगा और इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा। कोविड के खिलाफ लड़ाई में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए संघ ने पॉजिटिविटी अनलिमिटेड मुहिम छेड़ने का ऐलान कर दिया है। इस मुहिम में सदगुरु जग्गी वासुदेव, श्री रविशंकर, मोहन भागवत और अजीम प्रेम जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित कर सकते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर कोर्ट ने सख्ती बरती है। ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों पर कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय करने को लेकर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। चलिए एक बार फिर खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। बैतूल में लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। गांव के पास गश्त के दौरान टाटा सूमो में ठस ठस कर लोग भरे हुए नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन ऑक्सीजन सिस्टम युक्त नवीन कोविड केयर सेंटर का जायजा भी लिया। इंदौर के विजयनगर के C3 अस्पताल में कोरोना मरीजों का डॉक्टर हौसला बढ़ा रहे हैं। गाना गाकर मरीजों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और वायरस से लड़ने के लिए कोशिश में लगे हैं। खंडवा में कैबिनेट मंत्री विजय शाह की अगुवाई में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। संक्रमण रोकने के लिए बाजार को दोपहर 12 बजे तक ही लगाने का प्रस्ताव दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होशंगाबाद में लोग हो रहे लापरवाह, बंद दुकानदारों से चोरी छिपे लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। गुना में बीजेपी नेता ने पुलिस जवान के साथ भी अभद्रता की है। हनुमान चौराहे से गुजर रहे नेताजी को पुलिस ने रोककर उनसे पूछताछ की थी।
भोपाल पुलिस अब अपने कर्मचारियों का घर घर जाकर हालचाल ले रही है। इसकी पहल खुद एएसपी दिनेश कौशल ने शुरू कर दी है। एएसपी रोज घर घर जाकर बीमार पुलिस वालों के परिवार वालों से मिलकर उनका हालचाल ले रहे हैं। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वालों को पुलिस बढ़िया सबक सिखा रही है। बिना मतलब के सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस की टीम जेल वाहन में घुमाने के बाद थाने के सामने लोगों का फोटो खींचती है और समझाइश देकर उसे इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाता है कि आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजधानी भोपाल में चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हुई है। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन पर यह अल्टीमेटम देने के बाद हड़ताल खत्म हुई है। हरदा के मगरदा रूट पर कोरोना कर्फ्यू में बन रहे पटाखे में विस्फोट को किया और एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि मकान की छत भी उड़ गई। सतना के कोठी थाना इलाके के पवैया गांव में लगी आग डायल 100 काफी देरी से पहुंची, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। सतना के गांव से बीजेपी विधायक का जुगल किशोर बागरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बागरी पोस्ट कोविड की समस्या से जूझ रहे थे। लोहारदा में झोला छाप डॉक्टर ने जगह की कमी होने पर लोडिंग वाहन पर 3 मरीजों को लाइन चलाना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल हो रहा है। पीथमपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर दोनों पर रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दवाओं की कालाबाजारी का मुद्दा उठाया है। रेमडेसिविर की सप्लाई और इस्तेमाल की भी जांच की मांग की है। कांग्रेस विधायक विपिन मानखेड़े का अजीबोगरीब खत सामने आ रहा है। कलेक्टर को उन्होंने खत लिखा है जिसमें झोला छाप डॉक्टरों की वकालत करते हुए नजर आए हैं। लिखा है कि डॉक्टरों को कोरोना के इलाज की ट्रेनिंग दी जाए। देवास में कोरोना कर्फ्यू का असर दिखने लगा है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी ने समीक्षा की है। अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कवर्धा के एमपी सीमा पर लगे हुए पोलमी चेकपोस्ट पर बड़ा हादसा होने से टल गया है। चेकपोस्ट में लगे हुए पुलिस के जवान ने एमपी की तरफ से आ रही माजदा सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं बल्कि पुलिस जवान को रौंदने की कोशिश करता रहा। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन प्रभाकर सिंह चंदेल को जिला न्यायालय बिलासपुर से राहत मिली है, जिससे संजीव चामर ने जमानत रद्द कर आवेदन के लिए निरस्त की मांग की थी। हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी दिलेश्वर के खिलाफ मरवाकी थाने में पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ की विशेष कमेटी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर वित्तीय सहायता और मृत्यु दावा किए जाने की मांग की है। भाटापारा शहर थाने के तहत भाटापारा में ही शराब दुकान कंपनी के वसूली वाले पैसों के भरे 2 बैग चोरी हो गए हैं। मैनेजर ने थाने में मामला दर्ज कर पाया है। कलेक्टर शिवानंद पायल ने एक आदेश जारी कर कहा है कि आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्यों में कोरोना के बहुत अधिक का संक्रमण और घातक वेरिएंट की सूचना मिली है, इसलिए समस्त सीमावर्ती जिलों को सील किया गया। बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले में दुर्ग कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 3 आरोपियों में से किमसी जैन को दोषमुक्त करार दिया गया। कांग्रेस ने एक बार फिर एक्सप्रेस वे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, एक्सप्रेस वे पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने एग्जाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस बार ब्रांडेड पैटर्न पर ही परीक्षा ली जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय के अस्पतालों में कूलर और पंखे की डिमांड को पूरा किया है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने निर्देश पर सीएम को सभी जिला केंद्रों में कलेक्टर के माध्यम से बीजेपी ने टीकाकरण को लेकर सुझाव दिए हैं। बेमेतरा कलेक्टर शिवानंद तायल ने नवागढ़ में फ्रंटलाइन वर्कर मितानिनों से मुलाकात की है। सभी को आवश्यक सामग्री जैसे ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, दवाई किट का वितरण किया है। बेमेतरा में कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह है। 88 साल के जीवन तिवारी ने अपनी 85 साल की पत्नी गौरीबाई को टीका भी लगवाया है। बलरामपुर में हर सीएचसी में ऑक्सीजन युक्त 10 बेड का कोविड वार्ड बनेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुस्पी में कोविड वार्ड बनकर तैयार हुआ है। बेमेतरा में कोरोना के 24 घंटे में 136 नए मरीज मिले हैं। 290 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। कवर्धा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 291 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया। बलरामपुर में एक बार फिर बाइक पर दूल्हा दुल्हन दिखे हैं। दूल्हे ने कोरोना के नियमों का पालन कर झारखंड से अपनी बाइक पर दुल्हन को लेने आया। वीडियो वायरल होने के बाद काफी चर्चा हो रही है। कवर्धा के पूड़ी चौक पुलिस ने सट्टा पट्टी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुछ और सामान भी बरामद हुआ है। जुआ सट्टा पट्टी एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। दतिया के सेवनी गांव में लापता युवक की लाश मिली है। पेड़ से लटका हुआ युवक का शव पाया गया। मंदसौर के हाईवे पर मल्हाड़गढ़ के पास एक डंपर और कार में भिड़ंत हो गई और हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। रायसेन में बारिश से किसान परेशान हैं। मूंग की फसल खराब हुई है। उपार्जन केंद्र में रखा हुआ गेहूं भी भीग गया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सेंटर का निरीक्षण कर जताया संतोष। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड महामारी नियंत्रण पर की चर्चा। डॉक्टर मित्रों से भी की वर्चुअल बात। कहा, पूरे मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी की दर कम हुई है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 3 दोषियों में 1 बरी, 2 दोषियों विकास जैन और अजीत सिंह को उम्र कैद की सजा। रायपुर के 2 वैक्सीनेशन केंद्रों का स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। एक्सप्रेस वे की रिटर्निंग वॉल गिरने पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय मौके पर पहुंचे। एक्सप्रेस वे को बताया पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा। एक बार फिर वायुसेना का विमान रायपुर पहुंचा। 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर ये विमान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को किया गया। मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। कोरोना के तीसरी वेव की तैयारी शुरू। बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं आईसीयू। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। प्रदेश में अब कोरोना सुधार की ओर घट रही पॉजिटिविटी रेट। किसी भी कीमत में संक्रमण की चेन को तोड़ना। छत्तीसगढ़ में हुई शराब की होम डिलीवरी। ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल क्रैश। आबकारी विभाग ने तकनीकी खराबी का दिया हवाला। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। वैक्सीन की कमी को लेकर लिखा पत्र। सरकार से वैक्सीन लगवाने के अभियान से पहले वैक्सीन उपलब्ध कराओ अभियान चलाने की कही बात। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा को बधाई दी है। हेमंता से फोन पर बातचीत की है। सिंगरौली में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पर हमला। खिरवाह बस्ती के लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान।
बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हुई हड़ताल। प्रदेश में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी। सतना में नाइट कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती, कोविड गाइडलाइन को न मानने वालों पर भी कार्रवाई। मुर्गा बनाकर लोगों को सिखाया जा रहा सबक। भोपाल में अंतिम संस्कार पर कोरोना की मार है, विश्राम घाट पर सब कुछ हुआ फिक्स। अब 3,500 रुपये में हो रहा अंतिम संस्कार, पहले से ज्यादा देने पड़ रहे हैं पैसे। इंदौर में कालाबाजारियों पर एक्शन सख्त, जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी पर गैर इरादतन हत्या का मामला हुआ दर्ज। कांकेर में नक्सल दंपत्ति ने विचारधारा से तंग आकर पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिक्सोडो एरिया के डिप्टी कमांडर जय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ समर्पण किया। मंडला में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी और उनके स्वजनों का अब पुलिस लाइन में उपचार होगा। पुलिस लाइन में बनाया गया 14 बेड का कोविड केयर सेंटर। नीमच में भी बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, शहरी क्षेत्रों में गांव के डॉक्टरों को बुला रहा है प्रशासन। गुना में सड़कों पर घूम रहे यमराज, लोगों को दे रखे हैं समझाइश, बिना मास्क के घर से बाहर निकलने तो यमराज ले जाएगा यमलोक। दतिया में अज्ञात वस्तु के विस्फोट से 5 लोग घायल, घायलों को लेकर परिजन पहुंचे इंद्रगढ़ अस्पताल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, आंखों में पत्थर और विस्फोटक का घुसने से 3 बच्चों की आंखें घायल। उज्जैन में घर में शादी का आयोजन न कर रखे 5 आयोजकों पर मामला दर्ज, पुलिस और एसडीएम ने मिलकर मारा छापा। आगरमालवा जिले में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त, जिले में चलाया जा रहा जांच अभियान। भोपाल में सिंधी कॉलोनी चौराहे पर लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई। काजी कैंप, बैरसिया रोड, सिंधी कॉलोनी सहित अन्य जगह दुकानें होंगी सील। इंदौर में देर रात निजी अस्पताल में जमकर हंगामा, हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़, मरीज की मौत से आक्रोशित हुए परिजन। रायपुर में झमाझम बारिश, 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज होगी बारिश। रायपुर के जीई रोड में तेज हवा से धराशायी हो गया पेड़, कई दुकानें और प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त। दुर्ग जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश, लगातार 3 दिनों से मौसम खराब, रात भर बारिश के बाद सुबह से तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। जगदलपुर से चलने वाली ट्रेन रद्द, 22 मई तक के लिए ट्रेनों को किया गया रद्द। बिलासपुर के ट्रेन यात्रियों में नए नियमों से नाराजगी, बंगाल जाने वाले के लिए 72 घंटे पहले का रिपोर्ट कैसे संभव, 1 हफ्ते में मिल रही है कोरोना रिपोर्ट। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।